तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए टोक्यो रिवेंज से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कमेंट करना, बाद में सब्सक्राइब, वीडियो चलेगा तभी सब्सक्राइब करना, फिर से कहता हूँ वीडियो चलेगा तभी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे दोस्तों यार, फाइनली आज है हमारा वेडनेसडे, जो कि भाई साहब एक बढ़िया दिन होता है हमारे लिए, क्योंकि भाई आज के दिन टोक्यो रिवेंजेस की चैप्टर की वीडियो लाता हूँ। और भाई साहब ट्यूसडे को भाई साहब चैप्टर आ जाता है और वेडनेसडे को भाई वीडियो आ जाती है। तो तुम लोग समझ ही गए, ट्यूसडे को रात को आ जाता है चैप्टर 8:30 बजे और वेडनेसडे को भाई हम लोग वीडियो बना के डालते हैं। तो भाई बढ़िया दिन होता है। तो ठीक है, तो तुम लोग को ये पता ही होगा कि रिसेंटली मैंने एक दिन पहले डाले थे टोक्यो रिवेंज चैप्टर 274 की वीडियो। तो भाई वो आधी वीडियो थी, क्योंकि वो स्पॉइलर की तरह थी, क्योंकि आधे मतलब जैपनीज में थे और आधे इंग्लिश में आ गए थे। तो भाई समझ ही होगा पूरा चैप्टर स्पॉइल हो गया था। लेकिन तो यार आज मैं लेके आ गया हूँ टोक्यो रिवेंजेस चैप्टर 274 की वीडियो। तो भाई चैप्टर बहुत ताबड़तोड़ है। तुमसे मैंने पहले भी कहा था कि भाई पिछली वाली वीडियो में कि भाई आधा चैप्टर है, मज़ा नहीं आया, कुछ बड़ा बढ़िया मज़ा आएगा जब पूरा चैप्टर आएगा। तो यार फाइनली टोक्यो रिवेंजेस चैप्टर 274 पूरी तरह से आ गया। तो भाई अब एक्सप्लेन करना चालू करते हैं, क्योंकि यार तुम लोगों को भी वेट होगा इस वीडियो का। तो स्टार्ट करते हैं टोक्यो रिवेंजेस चैप्टर 274 को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। टोक्यो रिवेंज चैप्टर 274 की स्टार्टिंग के पहले पेज पे हम लोग को दिखाया जाता है हमारे शिनिचिरो को, जो कि उसी टाइम में आया होता है जहाँ पे उसको पहली टाइमलाइन में वो ओल्ड मैन मिला था। और ये टाइम होता है 13 अगस्त 2003। तो समझ ही गए होगा तुम लोग। जिसके बाद शिनिचिरो अपने मन में कहता है, मैं उस ओल्ड मैन की तलाश में आया था, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। और फाइनली वो थक हार के मतलब यहाँ से अपने दुकान पे चला जाता है और वो देखता है कि भाई उसके दुकान का शीशा भाई साहब टूटा हुआ है और शायद उसकी दुकान के अंदर कोई गया हुआ है, क्योंकि डोर भी खुला हुआ होता है। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सिनिचिरो दुकान के अंदर आ जाता है और वो देखता है कि कोई बंदा बाइक को उठा रहा होता है, मतलब निकाल रहा होता है। और वो सिनिचिरो ये सब कुछ देख के बोलता है, हे कौन है, कौन है, ये क्या बकवास है, तुम कौन हो, क्या एक चोर है यहाँ पर। और जैसे ही वो उस चोर की तरफ देखता है वो बोलता है, क्या केसुके तुम। और भाई साहब तुम लोग जानते ही होंगे कि जब हम लोग को बताया गया था कि सिनिचिरो कैसे मरा था, तो ये वही मूवमेंट है बाइक शॉप वाली। तो यहाँ पे भाई हमारे बाजी बाइक चोरी कर रहा होता है, सिनिचिरो पहुँच जाता है। ये सब कुछ देख के सिनिचिरो शौक हो जाता है, क्योंकि यार बाजी से तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। चलो यार सीन शिफ्ट करते हैं। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई काजूटोरा उसके पीछे से आ जाता है सिनिचिरो को। फाइनली काजूटोरा भाई साहब एक कोई ना कोई हथियार लेके आता है भाई, बाइक शॉप से उठाता है और सीधे हमारे सिनिचिरो के सर पे मारता है। और जैसे मारने वाला था उससे पहले हमारा बाजी चिल्लाता है, रुक जाओ काजूटोरा, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। लेकिन तब तक कि हमारा काजूटोरा है उसको एक भाई साहब हिट कर देता है। जिसके बाद भाई हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई सिनिचिरो भाई पूरी तरह से भाई बेहोश होने की कगार पे होता है। और फाइनली अगले सीन में हम लोग देखते हैं हमारे ओल्ड मैन को, जो कि कह रहा होता है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। और ये बातें हमारे सिनिचिरो सोच रहा होता है। और भाई साहब सिनिचिरो का पूरी तरह से खून बह रहा होता है और हम लोग को दिखाया जाता है काजूटोरा को, जो कि खड़ा हुआ होता है। और फाइनली हम लोग को दिखाया जाता है उसके पास जो डार्क इम्पल्स है, मतलब डार्क इम्पल्स नहीं है, ये कर्स है। तुम लोग को आगे पता चल जाएगा कि इसके सीन क्या है। जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है काजूटोरा कह रहा होता है, मैंने ये नहीं किया, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने ये बिल्कुल नहीं किया, मैंने उसे नहीं मारा। और यही कहते हुए भाई साहब अपनी उंगली चबा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि काजूटोरा रोते जा रहा होता है, लेकिन स्माइल भी कर रहा होता है। देखो भाई ये कर्स है, तो ठीक है समझ जाओगे आगे। जहाँ पे हम लोग दिखाया जाता है कि काजूटोरा कह रहा होता है, ये सब ये सब माइकी की गलती है, ये सब मैंने नहीं किया, ये सब माइकी की गलती है। और हम लोग को दिखाया जाता है सिनिचेरो को, जो कि भाई साहब पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है और भाई साहब मरने वाला होता है। और वो कहता है, कर्म, कर्म, ये कर्म है क्या। तो भाई साहब तुम लोग समझ ही जाओगे आगे कि जो सब कुछ इसने किया ना, मतलब सिनिचिरो ने उस टाइम लीपर को मार के किया। शायद उसको ये उस टाइम नहीं पता था कि भाई टाइम पावर भाई मांग के भी ली जा सकती है, मतलब टाइम लाइन की पावर। लेकिन उसको ये नहीं पता था, उससे सीधे भाई उस टाइम लीपर को मार देता। उसी टाइम लीपर ने भाई साहब एक श्राप दिया था, जो कि भाई हमारे सिनिचिरो को लग गया। और फाइनली हम लोग को पता चले कि ये भाई कर्स है क्या, ये श्राप है क्या, जो कि आपको आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं माइकी को, जो कि ये सब कुछ बता रहा होता है। माइकी कहता है, तो मैं पावर देने के कुछ टाइम बाद सिनिचिरो की डेथ हो गई थी। और ये सुनने के बाद ताकि मिची चिफुयू हक्काई तगाशी मुस्या पाचिन पायन एंग्री स्माइल ये सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के सामने पहली बार ये रिवील हो रहा होता है। और भाई साहब हमारा ताकि मिची तो कुछ ज़्यादा ही शॉक हुआ था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई साहब सारे जो कि मेन बंदे थे,
जो कि हमारे फाइनल आर्क में भाई साहब मिले हुए थे, और सारे टोक्यो मांजी गैंग और तोमान के सारे मेंबर सारे भाई ये बातें सुन रहे होते हैं। यहाँ तक कि A to Z भाई साहब हमारे क्या ही बोला जाए, सारे बंदे समझ ही गए होगे, सारे बंदे आप लोग देख ही सकते हो। सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में दिखाया था माइकी को, जो कि कह रहा होता है जो टाइम लीपर था उसने कर्ज किया शिनिचिरो को, जो कि थे डार्क इम्पल्सेस। इसने अपने आसपास के सभी लोगों पे इफेक्ट डाला जो कि वो डाल सकते था। ये वो कर्ज था जिसने सब पे इफेक्ट डाला। काजुटोरा के लिए भी यही सच था जो कर्म मैंने किया था। और ये सुनने के बाद हमारा ताकि बिच्ची कहीं ना कहीं शौक होता है, और क्योंकि भाई देखो ये कर्म का चक्कर था ना, ये मतलब जो भी हमारे शिनिचिरो के साथ जो हुआ, उसने जो भाई किलिंग करी, उसी के हिसाब से भाई ये जो टाइम लाइन है ना, मतलब जो हमारे माइकी के अंदर डार्क इम्पल्स है, ये उसी की देन है। तो तुम लोग समझ ही गए हो कि भाई अब क्या ही है इसमें सीन। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं माइकी को, जो कि भाई साहब पूरी तरह से उतावला सा हो रहा होता है, और वो कहता है सीने पे हाथ रखते हुए, ये डार्क इम्पल्स ये डार्क इम्पल्स मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। और वो अपने सीने पर हाथ रख के बहुत कस के दबाता है, और वो अपनी धड़कनों को महसूस करता है जो कि धक धक आवाज़ आ रही होती है, और बोलता है ये पावर और पावर और पावर। और भी वैसे करते हैं मतलब हाँफ सा रहा होता है, और वो कहता है आगे, मैं इसे अब और नहीं रोक सकता, मैं इसे और अब और नहीं रोक सकता। और यही कहते हुए भाई वो अपना सर झुका लेता है, और वो आगे अगले पेज में कहता है इसीलिए इसीलिए अपने मैंने सभी दोस्तों से दूरी बना ली कि मैं नहीं चाहता था उन्हें कोई तकलीफ़ हो, मेरी वजह से कोई तकलीफ़ हो। इसके अलावा इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था, जो कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ा अपने दोस्तों को बचाने के लिए, उनकी सलामती के लिए। और भाई साहब ये बातें सुनने के बाद पाचिन और भाई साहब मिसोया ये पूरे लोग शॉक हो जाते हैं भाई, पूरे मतलब पूरी गैंग ही शॉक हो जाती है, टोक्यो मांझी गैंग सेकंड जनरेशन। और ये सब सुनने के बाद हमारा चीफ भी कहता है क्या आप ये क्या कह रहे हैं माइकी कन। सीन शिफ्ट होता है और अगली सीन में हम लोग दिखाया जाता है कि माइकी पूरी तरह से मतलब भाई साहब आउट ऑफ कंट्रोल सा हो रहा था, मतलब उसके बॉडी में कोई ना कोई चेंजेस आ रहे होते हैं, और वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए दबाते हुए कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत करने वाला हूँ, मैं कुछ गलत करने वाला हूँ। हम लोग को दिखाया था कि माइकी पूरी तरह से अंदर से टूट जैसा रहा होता, मतलब कुछ ना कुछ उसके बाहर निकलने वाला है, मतलब डार्क इम्पल्स उसके ऊपर हावी होने वाली है, इसलिए माइकी ये सब कुछ कह रहा होता है। और ताकि मिची ये सुनने के बाद कहता है अपने आप को रोकने का कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं माइकी, जो करना है करो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। और भाई साहब ये सुनने के बाद हमारा माइकी भी शौक हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि भाई ताकि मिच्छी भाई साहब जो उसके बचाने के लिए इतना एफर्ट लगा रहा है, वो बंदा अब निकल ले भगवान के पास। लेकिन भाई क्या ही कहा जाए। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि माइकी अब पूरी तरह से खड़ा हुआ होता है, और भाई साहब फाइनली उसके ऊपर डार्क इम्पल्स हावी हो गए हैं मेरे हिसाब से। और हमारा ताकि मिच्छी बोलना चालू करता है, बोलता है द सेकंड जनरेशन टोक्यो मांजी गैंग, द सेकंड जनरेशन टोक्यो मांजी गैंग सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए बनाई गई थी माइकी, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए बनाई गई थी। और ये वो चिल्लाते चिल्लाते कह रहा होता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारा माइकी के सामने भाई हमारा ताकि मिच्ची खड़ा हुआ होता है, और ताकि मिच्ची मतलब आंखों से भाई क्या ही बोला जाए, इतनी रोशनी निकल रही है उसकी आंखों से, और भाई नाक से मुंह से भाई खून निकल रहा है, लेकिन वो कहता है तो प्लीज़ अपने अंदर की डार्क इम्पल्स बाहर निकलने दो माइकी, अपने अंदर की डार्क इम्पल्स बाहर निकलने दो माइकी। और ये कहते कहते मतलब कह ही रहा होता है हमारे माइकी से। सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे ताकि मिच्ची जो कि भाई साहब फुल ऑन पावर ऑन होता है, और वो कहता है मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, तो मैं इसे पूरी तरह से हैंडल कर सकता हूँ इस डार्क इम्पल्स के पावर को, तो प्लीज़ माइकी आ जाओ। और भाई साहब ये सब कुछ अब पूरे सब लोगों ने सुन लिया भाई, सांजू और हमारा वाका ने भी ये सुन लिया है फाइनली कि भाई साहब हमारे ताकि मिच्छी भाई साहब फ्यूचर देख सकता है, और भाई हमारा माइक की जो कि डायरेक्ट बस में उसको भी ये सब कुछ पता चल गया है, तो भाई अब छुपाए कोई फ़ायदा नहीं। और फिर हमारा ताकि मिच्छी कहता है इसलिए मैं ये अकेला इंसान हूँ जो ये सब कुछ कर सकता है, और वो अपना पंच आगे करता है, जो कि हमेशा से भाई साहब पिटते भले ही जितना भी आए, मतलब जितना भी पिट जाए, मगर भाई साहब हीरोपंती नहीं छोड़ती। इसी तरह से भाई हमारा ताकि मिची अपना पंच आगे करता है और बोलता है मैं इसीलिए तुम्हें बचाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हैंडल कर सकता हूँ इसे, तो अपने आप को रोको मत माइकी। और ये कहते हुए वो अपने पंच आगे करता है, जो कि आप लोग देख सकते हो सीन में। सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ताकि मिची पूरी तरह से खड़ा हुआ होता है, और वो माइकी की तरफ देखते हुए कहता है तो अपने अंदर की तो अपने अंदर की डार्क इम्पल्स को बाहर निकालो और उसे ख़त्म कर दो माइकी। और ये सुनने के बाद माइकी भी चौंक जाता है, मतलब क्या ही बोला जाए। सीन शिफ्ट होता है
और अगले सीन में हम लोग देखते हैं हमारे सांजू को, जो कि भाई ये पूरी तरह से सुनने के बाद ये पूरा तरह से भाई हमारा सांजू शौक हो जाता है, क्योंकि वो जानता है भाई माइकी डार्क इम्पल्स में क्यों भगवान को प्यारा होना, तो यार पीछे हटके रहो। लेकिन भाई ताकि मिच्ची तो उसके सामने खड़ा हुआ था, वो भी बिना डरे। और भाई साहब हम लोग को दिखाया था ताकि मिच्ची को, जो कि कह रहा होता है, तो माइकी ये करो और आ जाओ, रिलीज करो अपनी पूरी डार्क इम्पल्स। और भाई साहब यही कहते हैं उसके सामने खड़ा हुआ था, और हमारा माइकी कह रहा होता है, जिसके ऊपर पूरी तरह से भाई डार्क इम्पल्स हावी हो गई है, जो कि भाई कर्ज है, ठीक है। वो कह रहा होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तो अब तुम बचोगे नहीं। और भाई साहब ये कहते हैं भाई पूरी डार्क इम्पल्स में हावी हो जाता है, मतलब उसके ऊपर डार्क इम्पल्स हावी हो चुकी होती है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि भाई साहब माइकी ने अपनी आंखें बंद कर रखी है, ताकि मिच्ची भाई साहब पूरी तरह से जोश से खड़ा हुआ है, और हमारा चीफ हुई और हक्काई पूरी तरह से देख रहे भाई, शौक हुए। और अगले सीन में हम लोग कुछ ऐसा देखते कि भाई साहब अब तो तुम लोग बोलोगे भाई, अब मेरे को नहीं लगता भाई अब ताकि मिच्ची बचने से रहा, क्योंकि भाई पूरी तरह से माइकी डार्क इम्पल्स में हावी हो जाता है भाई, पूरी तरह से डार्क इम्पल्स। अभी तक की ऐसा कोई सीन नहीं आया भाई जिसमें इतनी डार्क इम्पल्स दिखाई ना गई हो। तो भाई ये वन ऑफ द बेस्ट डार्क इम्पल्स वाला सीन होगा, क्योंकि आप लोग भी देख सकते हो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं हमारे ताकि मिच्ची को, जो कि खड़ा हुआ था और कहता है ताकि मिच्ची मुंह को साफ करते हुए खून को, तो चलो इसे खत्म करें माइकी। तो यार इसी के साथ खत्म मतलब टोक्यो रहेंगे चैप्टर 274 यहीं पे खत्म। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, उस वीडियो कमेंट करना, बाद सब्सक्राइब वीडियो चले तभी सब्सक्राइब करना, फिर से कहता वीडियो चले तभी सब्सक्राइब करना। तो यार इसके साथ खत्म होता है हमारा टोक्यो रिवेंजेस का चैप्टर 274 यहीं पे खत्म। यार तुम लोग को पता ही होगा कि टोक्यो रिवेंजेस का एंड होने वाला है, तुम लोग को डेट बता दो कि 16 नवंबर को टोक्यो रिवेंजेस का एंड होने वाला है। तो सैड मत होना, तुम लोग को इससे रिलेटेड बढ़िया सी न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि तुम लोग भी बोलोगे कि वाह गुरुजी वापस आ गए, समझ ही गए। और भाई साहब तुम लोग को एक और चीज़ बता दूं, क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरे सेकंड चैनल का, तो भाई यार जाओ के उसे सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर ये मेरे चैनल उड़े तो उसके साथ तुम्हारा कांटेक्ट भी मेरे साथ ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार, इतने दिन लगाए हैं मैंने यहाँ तक के पहुँचने में, और सारी पब्लिक में खो दूँ हैं, मतलब दोस्त सब लोग सारे दोस्त मैं खो दूँ। तुम लोग समझ ही गए होगे इसका मतलब। और भाई इंस्टाग्राम का भी लिंक है, तो चाहो तो यार फ्री होने के बाद, मतलब फ्री हो तो कभी भी आ सकते हो, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझता, अगर तुम लोग फ्री हो तो आ जाओ, इंस्टाग्राम पे भी बात करते हैं। और लिंक दिया गया है भाई डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल का, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना याद से, ठीक है। उस पर भी 2 दिन में वीडियो डाल दूंगा। तो इसी के साथ खत्म होते हैं टोक्यो रिवेंज से रिलेटेड एक और वीडियो खत्म। तो बाय बाय, मिलते हैं बिल्कुल नई वीडियो में, जो कि सबसे अलग थलग मस्त, तो बिल्कुल अलग थलग मस्त। तो बाय बाय।